नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती के विशेष अध्ययन हेतु इस भाग से कनुप्रिया का अध्ययन करेंगे, जिनके रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती। विद्यार्थियों, इस विशेष अध्ययन कनुप्रिया का अध्ययन करने से पहले हम इसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिचय इस भाग में लेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों डॉक्टर धर्मवीर भारती यह बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने साहित्य जगत में उपन्यास, कविता, नाट्य, साहित्य के कई रूपों को इन्होंने रचना के रूप में लिखा है और सारी रचनाएं इनकी सुप्रसिद्ध हुई है। तो चलिए इनका परिचय देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा, माता का नाम श्रीमती चंदा देवी। इनकी शिक्षा DAV हाई स्कूल में पूर्ण हुई। उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने पूर्ण की। इन्होंने BA और MA इलाहाबाद से पूर्ण की, जो कि हिंदी साहित्य विषय पर आधारित थी। साथ साथ विद्यार्थियों, इन्होंने साहित्य जगत में साहित्यकार के रूप में अपने कार्य विशेष रूप से किए हैं। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में हिंदी साहित्य पर शोध प्रबंध किया और इस शोध प्रबंध से उन्हें PhD की उपाधि प्राप्त हुई, जो कि उस समय से इनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। तब से यह डॉक्टर धर्मवीर भारती के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह शोध हिंदी साहित्य के अनुसंधान के इतिहास के रूप में विशेष स्थान रखता था। कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानीयता की झांकी मिलती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है प्रयोगवादी तथा नई कविताएं। यह आधुनिक कविताओं को लिखते थे। नए नए प्रयोग वाली कविताएं, प्रयोग अर्थात समाज से आधारित कविताओं को यह लिखते थे। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। आपकी गिनती एक दुर्लभ तथा असाधारण लेखकों में होती है। यह कोई साधारण साहित्यकार, रचनाकार नहीं कहे जाते। यह दुर्लभ और असाधारण, क्योंकि इनकी हर रचनाएं सुप्रसिद्ध होती हैं। आपके अपनी सर्वोतमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक नया, ताज़ा, मौलिक दृष्टि लेकर आते हैं। इनके हर साहित्य में इनके रचना मन को छू देने वाले भाव रखते हैं। आपने सामाजिक संदर्भ, असंगति, अव्यवस्थाओं को इस दृष्टि से आंका है कि जो उन असंगति और अव्यवस्थाओं को दूर करने की उपेक्षा रखता है। इनके साहित्य हमेशा लोगों को
एक नई प्रेरणा प्रदान करते थे। तो विद्यार्थियों, इस संदर्भ में उनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्मवीर भारती की रचनाएं एक विशिष्ट रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत हुई है। तो चलिए विद्यार्थियों, इनकी कृतियां देखते हैं, जिसे भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे पहले कहानी संग्रह, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। इनकी काव्य रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया जो हम अध्ययन करने वाले हैं, सपना अभी भी, आद्यांत। उपन्यास लिया जाए तो इन्होंने उपन्यास गुनाहों का देवता, जो कि सुप्रसिद्ध उपन्यास है, सूरज का 7वां घोड़ा, यह भी सुप्रसिद्ध उपन्यास है, 11 सपनों का देश, प्रारंभ वह समापन। अन्य कृतियां देखिए, इन्होंने निबंध भी लिखा है, ठेले पर हिमालय, पश्चयंती। एकांकी और नाटक की बात की जाए तो इनकी रचना है नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि। पद्य नाटक अंधा युग, जो कि अंधा युग साहित्य जगत में एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आलोचनात्मक इनकी साहित्य रचना है प्रगतिवाद, एक समीक्षक, मानव मूल्य और साहित्य। कनुप्रिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती। यह कनुप्रिया की रचना करने के बाद विद्यार्थियों, इस पर कई प्रश्न उठे। हालांकि ये कनुप्रिया बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, लेकिन इसे कई साहित्यकार, कई आलोचकों ने इस कनुप्रिया की आलोचना की है, क्योंकि इसे किस वर्ग में रखा जाए यह निश्चित नहीं हो पाया। और इस पर डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा, मैंने इसका विचार भी नहीं किया कि इसे किस वर्ग में रखा जाए, यह किसी भी वर्ग में शामिल नहीं होगा। तो इसे लेकर यह तो बहुत बड़ा परिवर्तन था कनुप्रिया साहित्य जगत में तथा डॉक्टर धर्मवीर भारती के साहित्यिक जीवन में। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है कनु, अर्थात कन्हैया, कृष्ण, प्रिया अर्थात राधा। राधा जो है वो कृष्ण के संवाद से, कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाले काव्य संवाद का यह रूप है कनुप्रिया, जिसमें राधा नायिका के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। कनुप्रिया हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया काव्य संग्रह अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि ये एक महाकाव्य है या एक खंड काव्य है, गीति काव्य है कि गीति नाट्य है। इसीलिए कनुप्रिया निश्चित रूप से
किस काव्य में, किस काव्य वर्ग में रखा जाए, ये कहना अब तक कठिन हो रहा है। इस संदर्भ में कई आलोचकों ने कनुप्रिया को किस वर्ग में रखा जाए इसकी आलोचना भी की है। चलिए इसकी आलोचना को देखते हैं, जो कि कई आलोचकों ने की गई है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु स्वरूप परिवर्तित है। उसमें गुण तो दिखाई दे रहे हैं महाकाव्य के, लेकिन पूर्ण रूप से उसका स्वरूप नहीं है। इसीलिए इस कनुप्रिया को महाकाव्य में भी शामिल नहीं कर सकते। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। हर अधिकतर काव्यों में नायक प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पर नायिका अर्थात राधा प्रधान है और अपने मन के भावों को राधा यहाँ प्रस्तुत करती है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। संक्षिप्त में कहना है तो कनुप्रिया में महाकाव्य के पूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया भारती जी ने सर्ग के रूप में इसे गीत दिए हैं। कनुप्रिया के जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन यहाँ नहीं है। इसीलिए किस वर्ग में रखा जाए यह कहना अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ आलोचक कनुप्रिया को प्रगीत काव्य के अनेक गुण से अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत अर्थात नए युग की कविताएं, उनकी अनुभूति। प्रगीत अर्थात व्यक्तिक अनुभूति, जो कि इस काल में व्यक्त हुई है राधा के भावाकुल उद्गार में, परंतु इस कार्य में रहता नहीं है। इसीलिए महादेवी वर्मा के अनुसार यह प्रगीत काव्य भी नहीं है। लेकिन इन आलोचकों के परे भारती जी ने कनुप्रिया को किसी भी संग्रह में रखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब तक इस पर मैंने विचार ही नहीं किया है। तो विद्यार्थियों, कनुप्रिया यह एक राधा और कृष्ण के जो भाव है युद्ध को लेकर, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बहुत ही उत्कृष्ट रूप से कनुप्रिया के माध्यम से रचना की है, जिसका अध्ययन हम अगले भाग में विस्तारित रूप से करेंगे। आज इस भाग में हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिचय, साहित्यिक कार्य, उनकी कृतियाँ तथा कनुप्रिया को लेकर आलोचकों के विचार, इस पर हमने चर्चा की। अगले भाग में कनुप्रिया का विशेष अध्ययन हम करेंगे।